किसी भी चीज की तैयारी अगर तुम कर रहे हो, शादी करने की भी अगर कर रहे हो, पहले प्रायोरिटी फिक्स कर लो। अगर तुम परिवार नहीं चला पाए तो जिला का घाट चलाओगे। तुम नौकरी पाने के लिए परेशान हो, बेचारी जज थी ना, हथियार निकला, पापा हम तो पहचान ही नहीं पाए थे। मिर्जापुर में रहता ना, तो शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आने लगा है, क्योंकि पहला 6 महीना बहुत पेनफुल है। पर किसी और से पढ़ के रैंक 1 लगा के दिखाओ आईएएस में, तो मेरे पास दिमाग अगर तुम सृजन में लगा दो, और तुमको भगवान ने ऐसा रिएक्टर दे रखा है कि तुम जो चाहो गड्ढा। पर सवाल यह है कि तुम चाहो, तुम्हारा मन है तुम नहीं पढ़ रहे हो, उसमें भगवान की जिम्मेदारी है। इसीलिए विवेकानंद का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद है। और तुम कह रहे हो मैं परेशान हूँ, अपने वजह से ही तो हो। खुद 6 घंटा मोबाइल चला रहे हो, 14 घंटा सो रहे हो, 4 घंटा बाहर खड़े होकर चाय पी रहे हो, तो चर्चा कर रहे हो उल्टी सीधी। फायदे की सांस भी मत लिया, राजा बनोगे बिना दुनिया से कटे। भागो मत पढ़ाई से। तुम बेसिकली पढ़ाई से नहीं भाग रहे हो, कस से भाग रहे हो, वो भाग नहीं पाओगे, रास्ता कोई है नहीं। होता तो पहले हम ही भागते, है ही नहीं। वही रास्ता है, 3 बजे सुबह उठना, फिर सबसे कहना कि बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। फिर और 100 लोग ट्राई करेंगे, लेकिन उसमें 4 ही उठ पाएंगे, क्योंकि पहला 6 महीना बहुत पेनफुल है। इतनी कहाँ आदमी के पास साहस है कि 6 महीना बर्दाश्त कर ले। तो वही काम मैं कर रहा हूँ कि मजा बहुत आ रहा, मजा बहुत आ रहा, मजा बहुत आ रहा है। 100 लोग ट्राई कर रहे हैं, 10 उसमें गाली दे रहे हैं मुझको 2 महीने बाद, क्योंकि हो नहीं पा रहा है। कह रहे कहानी सुनाता है, पढ़ाता नहीं है, ये नहीं करता, वो नहीं करता। तुम पढ़ के अकेले जाओ, किसी और टीचर से पढ़ लो, हमसे मत पढ़ो। हिंदुस्तान में किसी और से पढ़ के कुछ उखाड़ के दिखाओ दुनिया में, तब जाने। भाई हम ही थोड़ी टीचर हिंदुस्तान में और है, तो मालूम नहीं पढ़ाते हैं, कहानी सुनाते हैं, हमसे मत पढ़ो। पर किसी और से पढ़ के रैंक 1 लगा के दिखाओ आईएएस में, क्योंकि सूत्र तो मेरे ही पास है। पढ़ाई तुम्हें करनी है, हमें तो सिर्फ रास्ता दिखाना कि ये देखो ऐसे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का खेल चलता है। देखना दिमाग का मतलब क्या होता है। दिमाग को अगर तुम सृजन में लगा दो, मतलब तुमको भगवान ने एक ऐसा रिएक्टर दे रखा है कि तुम जो चाहो गड्ढा। पर सवाल यह है कि तुम चाहो। भगवान कुछ नहीं करता, कुछ करता ही नहीं भगवान। तुम्हारा मन है तुम बीड़ी पी रहे हो, उसमें भगवान आके तुमको रोकेगा? तुम्हारा मन है तुम नहीं पढ़ रहे हो, उसमें भगवान की जिम्मेदारी है। इसीलिए विवेकानंद का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद है। मन तुम्हारे दिया, हाँ अगर तुमको पागल कर रखा है कि तुम नंगे टहल लो बाहर, फिर तो कोई समाधान ही नहीं है। तुम्हारा मन, तुम्हारा जो तुमसे 14 घंटा कह रहा सो, 14 घंटा तुमसे 6-6, 7-7 घंटा मोबाइल चलवा दे रहा है, और तुम कह रहे हो मैं परेशान हूं, अपने वजह से ही तो हो। इसमें कोई दूसरा क्या करेगा बताओ? कोई दूसरा कुछ कर सकता है? खुद 6 घंटा मोबाइल चला रहे हो, 14 घंटा सो रहे हो, 20 तो यही हो गया। 4 घंटा बाहर खड़े होकर चाय पी रहे हो, तो चर्चा कर रहे हो उल्टी सीधी कि रामभद्राचार्य को नहीं कहना चाहिए था, ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। और रामभद्राचार्य कहते हैं कि मंदिर जो जाएगा वो अस्पताल नहीं जाएगा, तो अपना काहे चले गए? बिना फायदे की सांस भी मत लिया करो। अगर तुमको लगे कि फायदा नहीं हो रहा है सांस लेने से, तो रोक लो। ब्यूरोक्रेसी से तुम बिलोंग करते हो, तुम आम जनता हो। नारा लगाओगे, आ रहा चुनाव, बता देना, व्यवस्था करवा देंगे नारा लगवाने की। तुम काहे मरे जा रहे हो? आईटी सेल में काम करते हो, फिर अलग बात है, पैसा मिल रहा है, फिर तो कोई बात ही नहीं। फिर हम भी 2-4 पोस्ट दे दिया करें, डाल दिया करो, और हमारे भी आईटी सेल ज्वाइन कर लो। राजा बनोगे बिना दुनिया से कटे। सबको खुश करना चाहते हो, संभव है? हमसे कोई खुश नहीं है, लेकिन नाराज भी नहीं है। मैं पूछता और कोई दिक्कत? अरे नहीं भैया, आपको देखने ही बड़ा दुख हो रहा था, अब देख लिए, हाँ मुस्कुराओ। कल लखनऊ में खाना खिलाने के लिए 2 मेरे दोस्त ने झगड़ा कर लिए कि अब हमारे यहाँ खाना खाएंगे। हमने कहा झगड़े का निपटारा, जो 21,000 रुपया देगा उसके यहाँ खाएंगे। दोनों लोग हंसने लगे, हम कहीं खाना खाने नहीं गए। यही तो सोल्यूशन था। नहीं देखा तू ज्यादा माना तो ओकरे घर जेबो, हम कोई नहीं मानी थे। आज देखे गए तू के का ज्यादा माना था। जब हम भटक रहे थे दिल्ली की सड़कों पे, तब तो कोई नहीं आया खाना खिलाने। खाना पूछ रहे हो, मत बुला करो घर, ज्यादा संपत्ति देख लेंगे, लुट जाएगी। अरे बेचारे रिक्शा वाले बेचारे रात में खाना नहीं खा पाते, इनको खिला दो, हमको क्या खिला रहे हो? जब भूख लगी थी तब तो खिलाए नहीं, जब पैसे की जरूरत थी तब तो दिए नहीं, अब तो निकाल लेंगे। इसलिए तो तपस्या की थी। सुदामा नहीं है, रावण है। बदतमीजी मत करो, उल्टे सीधे सिद्धांत मत बताओ। तो तुम लोग भी आशाही वर्ग से हो यार, पढ़ाई करो सिर्फ, किसी से कोई। तुम देखो, एक काला आदमी अगर गरीब है तो लोग उसको क्या कहते हैं? कलूटा। और अगर काला आदमी अमीर है तो कहते हैं कृष्ण।
नहीं, अगर घर में कोई मजदूर काला आता हो तो उसको कहेंगे, कल उठवा आवत। और अगर सांसद काला आ गया तो कहे भगवान आप कृष्ण आप आए मतलब कृष्ण है। तुम काहे समाज की चिंता करते हो? अब तुम्हें डिसाइड बंद करना है कि लोग तुमको कलूटा कहेंगे या कृष्ण कहेंगे, तुम्हारे हाथ में है। लड़की काली है, डीएम हो गई, बोले काली माई, पहले आप तो कहेंगे नहीं, हालांकि काली माई भी भगवान ही नहीं। और जो घर दूसरे बर्तन वर्तन जो घरों में मांजती है, अगर वो बेचारी काली तो आएगी कलूटिया। अरे ये सब तुम लोग के सामने नहीं घटता, तुम गौर नहीं करते, तुम मूर्छित हो, फर्जी में क्रीम लगाए जा रहे हो, कोई मतलब ही नहीं। एक लाइफ बॉय ले लो, साल भर चलाओ, वो साबुन ऐसा कि घिसता ही नहीं है। उस साबुन की खास बात यही है, लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां, क्योंकि वो घिसता ही नहीं। वो मजबूत साबुन है, जितना रगड़ोगे नसें मजबूत हो जाएंगी, तो फिर उसी को कहते हैं लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां। P इज इक्वल टू P प्लस P, बहुत प्यारा फॉर्मूला है। प्रिपरेशन इज इक्वल टू प्रायोरिटी प्लस प्लानिंग। किसी भी चीज की तैयारी अगर तुम कर रहे हो, किसी भी चीज की, शादी करने की भी अगर कर रहे हो, पहले प्रायोरिटी फिक्स कर लो कि किन किन चीजों की जरूरतें पड़ेंगी। इसके बिना तुम्हारी सारी प्लानिंग बेकार है। पहले प्रायोरिटी और फिर प्लानिंग। शादी करने की तैयारी कर रहे हो तो आज की डेट में 50,000 रुपया महीना खर्चा है मिनिमम। 1 लाख रुपया तुम्हारी सैलरी होनी चाहिए, और कम से कम 1 BHK का फ्लैट होना चाहिए पर्सनल अपना। जिस दिन घर में झगड़ा हुआ अपने फ्लैट में आ गए, फिर जब सब शांति हो गए फिर घर चले गए। घर नहीं छोड़ना है, और माँ बाप को तो कत्ता ही नहीं छोड़ना है, वो बुजुर्ग हो गए हैं, ऐसी हरकतें करेंगे। और बीवी के माँ बाप को इतनी इज्जत दो कि वो नैतिक रूप से तुम्हारे को देने लगे कि तुम्हारे पापा की आंखें तो भगवान विष्णु की तरह है, तो उन्हीं को ऐसे देखते रहे। और अगर वो पलट के कहते कि तुम्हारे पापा की राक्षस की तरह है, फिर तो कार्रवाई करनी पड़ेगी, फिर तो देश निकाला ही देना पड़ेगा। तुम्हारी आंखों में अगर मैं स्वर्ग देख रहा हूं तो तुमको भी मेरी आंखों में जन्नत तो देखना ही पड़ेगा। और अगर तुम्हें नहीं दिखाई पड़ता तो तुम्हारी आंखें और दिमाग दोनों खराब है। और हर घर में झगड़ा होता है, ऐसा कोई घर नहीं। वो बुजुर्ग क्या जो किसी चीज में कमी न निकाले, फिर बुजुर्ग है ही नहीं। कितना बढ़िया बहू गाजर का हलवा बना देगी, चीनी ज्यादा डाल दी है, वो कहना ही है। और जब आदमी मेहनत करके कोई काम करता है ना, तो अप्रिसिएशन की आशा रखते हैं। किसी घर खाना खाने जाओ तो जो औरत वहां घर में खाना बनाएगी ना, अगर होटल से खाना आया है तो पूछेगी ही नहीं। याद रखना, अगर होटल से खाना आया होगा तो पूछेगी नहीं भैया कैसा है, लेकिन अगर बनाई होगी तो पूछेगी बार बार, भैया सब्जी कैसी, बहुत शानदार। ऐसी सब्जी सिर्फ अलास्का में बनती है। मेहनत किया है ना, तो उसको अप्रिसिएशन की आशा है कि थोड़ी सी तारीफ कर दो यार, करना भी चाहिए। और अगर खाना बाहर से आया तब कोई नहीं पूछेगा। लेकिन वो बुजुर्ग ही क्या जो कमी नहीं निकाले। अगर नहीं निकाल रहा तो शक करना वो बुजुर्ग नहीं है, फिर वो बच्चा है। बच्चे कहां कमी निकालते, जो पाए खा गए। घर में थोड़ा तनाव रहता है, सबके घरों में रहता है। उस तनाव को हैंडल करने को ही पंचशील कहते हैं, पीसफुल को एग्जिस्टेंस। अगर तुम परिवार नहीं चला पाए तो जिला का खाक चलाओगे? पहले परिवार चला के दिखाओ। देखो अभी वो लड़की ज्योत्सना राय बेचारी सुसाइड कर ली, जज थी, सोचो पढ़ाई कितना, अभी यंग लड़की बेचारी। यार ऐसा कोई आदमी तुमको मिले, हमको फोन करवा दिया करो एक बार। सुसाइड करना थोड़ी है, नहीं अर्जेंट लिख दो ना, हमारे लोगों को कर दो टीम मेंबर को कि भैया 24 घंटे का समय हमारे पास है। कुछ लोग कभी कभी अर्जेंट कह के फिर कहते हैं मैं फोन ले लेता हूं, फिर कहते हैं वो गुप्ता पीरियड वाला कैसे पढ़ेंगे सर। तब हमारे शरीर में लगता है कि अब जो है
बताओ, तुम नौकरी पाने के लिए परेशान हो, वो बेचारी जज थी, लेकिन व्यक्तित्व तो नहीं था ना कि चुनौती को झेल सके, सुसाइड कर लिया। कितनी दुखद घटना है, कितनी दुखद, समाज में कितना प्रेशर काम कर रहा है चारों तरफ। कल हम आ रहे थे, हमारे साथ एक लड़का था, तो एक भाई साहब ने पीछे से आकर उसको बाइक लड़ा दी, और बहुत तेज लड़ा दी, उसको तेज यहां पे चोट लग गई। तो उसने बस इतना कहा कि भैया देख के चलाओ। कहा देख के चल नहीं पाते हो? पीछे से लड़ाई थी, तो मेरी तरफ देख के मुस्कुराया लड़का, जाने दे, चुनाव आ रहा है। उनका जाओ भैया, मेरा पैर ही बहुत बदतमीज है। मैंने कहा भैया मेरा पैर बहुत बदतमीज है, हर गाड़ी से जाके लड़ जाता है। हम मास्क लगाए तो तुमको देखा, कहा तुम समझदार लग रहे हो, समझाओ इसको। हमसे कहा तुम समझदार लग रहे हो। ऐसे रोड रेज होता है, हमेशा मारने वाले की गलती नहीं होती, याद रखना। किसी गाड़ी ओवरटेक कर लो, मारने पुतर आता है। अरे भैया जल्दी में ओवरटेक कर लिए तो मारोगे, और कभी कभी गलत आदमी को रोक लेते हैं लोग मारने के लिए। ना हथियार निकला, पापा हम तो पहचान ही नहीं पाए थे, आप तो पापा हैं। मम्मी आप ही की फोटो दिखाती थी बचपन से। मिर्जापुर में कहता है ना कि शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आने लगा है।